नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, एक तानाशाह, एक ओवर कॉन्फिडेंस और 8 से 10 हज़ार सैनिकों की मौत और 4 लाख से ज़्यादा सिविलियनों की मौत एक ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में। बात करने जा रहे हैं इराक की। इराक और कुवैत के बीच में जो बढ़ता तनाव था, या उस तनाव के पीछे की वजह क्या थी, या क्यों ये तनाव हुआ, और यह क्यों इराक आज इतने पीछे है। इराक जो तेल का खजाना कहा जाने वाला था, जो आज इराक का पूरा इतना तेल था इराक के अंदर कि इराक अगर उस समय युद्ध ना लड़ता ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में, तो आज इराक का भी तुम्हारा सऊदी अरब के जैसे तूती बोलती। लेकिन एक लीडर सद्दाम हुसैन का ओवर कॉन्फिडेंस, उसका कुवैत के ऊपर हमला, और उस हमले से पूरा सब कुछ तहस नहस। विवाद क्या था? विवाद था तो एक नदी का। नदी कौन सी थी? अल अरब नाम की एक नदी थी जो दोनों देशों के बीच से बहती थी, कुवैत और इराक के। और इन दोनों के बीच में 1980 से लेकर 1988 के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। और यूएनओ के डिस्टर्बेंस के बाद, यूएनओ के बीच बचाव कराने के बाद युद्ध तो समाप्त हो गया। लेकिन इन दोनों के ऊपर इतना कर्जा हो गया, इराक के ऊपर इतना कर्जा हो गया कि इसको अपने आप को संभाल पाना बहुत ही मुश्किल था। और फिर उसने 1988 में ही फिर एक बार युद्ध करने की घोषणा कर दी कि मैं तो फिर से युद्ध करूँगा। लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका इस चीज़ को भांप चुका था। अमेरिका ने बोला कि भाई युद्ध मत कर, युद्ध करने में कुछ नहीं होगा, तेरा नाश हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। उसने बोला नहीं। तो फिर अमेरिका ने अपना एक डेलीगेशन भेजा। डेलीगेशन कब भेजा? 12 अप्रैल 1990 को। 12 अप्रैल 1990 को अपना एक डेलीगेशन भेजता है अमेरिका, और मामले को बैठ कर सॉर्ट आउट करता है। लेकिन वो भी फेल हो जाता है, इनकी नीति फेल हो जाती है। और इस तरफ जैसी उसको डेलीगेशन अमेरिका वापस पहुंचता है, तो ईरान अपने 1 लाख सैनिक और 300 से ज़्यादा जो टैंक हैं, उनको उसने कुवैत की सीमा पे तैनात कर दिया। बढ़ते हुए तनाव को देख करके तुम्हारा इजिप्ट और सऊदी के राजा, उन दोनों ने इसको बोला कि भाई युद्ध मत करें, हमला मत करना। लेकिन इसने ये तो बोल दिया, जो इजिप्ट के राजा थे और सऊदी के राजा थे, उन्हें इराक के जो उस समय के तानाशाह हुआ करते थे सद्दाम हुसैन, उन्होंने ये तो बोल दिया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, या मैं इराक का प्रतिनिधि होने के नाते मैं कुवैत के ऊपर हमला नहीं करूँगा। लेकिन वो झूठा हमला शामिल हुआ, उसका वादा झूठा हुआ। 2 अगस्त 1990 को कुवैत पे आक्रमण कर दिया, जबकि उनने उन 2 राजाओं से, किससे? इजिप्ट के राजा और सऊदी अरब के राजा, उनसे बोला था कि मैं कुवैत के ऊपर हमला नहीं करूंगा, क्योंकि कुवैत के पास में तेल के भयंकर खदान थी, भयंकर कुएं थे, और उसके पास में अपनी कोई इतनी जो सेना थी वो इतनी मजबूत थी नहीं। तो उसने ऐसा सोचा कि मैं इसे अपने इराक में मिला लूँगा, और इराक में मिला करके कहीं ना कहीं एक तरह से पूरा का पूरा भंडार मेरा ही हो जाएगा। कब की बात है ये? 2 अगस्त 1990 पर, जब उसने कुवैत के ऊपर हमला कर दिया। तो जब पहले एक बार एक डील हो चुकी थी, उसके बाद भी उसने अपनी डील तोड़ दी। तो फिर जो राजा थे, सऊदी के राजा और इजिप्ट के राजा, और जो 1/3 जो तुम्हारा मिडिल ईस्ट है, उसने इसकी गहन निंदा की कि कहीं ना कहीं ये इराक ने गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इस चीज़ में नाटो को और अमेरिका को एंट्री लेने के लिए बोल दिया कि हम चाहते हैं कि इसके बीच में अमेरिका आए सामने, और कहीं ना कहीं अमेरिका को इसका सामना कर दिया गया। लेकिन एक चीज़ साथियों देखने योग्य रही, अमेरिका ने उस बात भी इराक को एक बार नाटो की तरफ से चेतावनी दी कि आप पीछे हट जाओ, लेकिन नहीं हटा। और यूएस ने फिर अपना एक आदेश पारित किया कि आपको हम फिर से बोलते हैं कि आप हट जाओ, नहीं तो हम आपकी प्रॉपर्टियां सीज कर देंगे। लेकिन उसके बाद में भी वो नहीं माना। तो यूएसए ने तत्काल एक आदेश पारित किया कि इराक की जो भी प्रॉपर्टी अमेरिका में है, या कोई भी कंपनी जो इराक की और अमेरिका में काम कर रही है, उसकी तत्काल रूप से जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको अमेरिका जब्त कर रहा है। तो उसके बाद भी अमेरिका ने बोला कि भाई मान जा, झगड़ा मत कर, आप गलत कर रहे हो कुवैत के ऊपर हमला करके। कुवैत की इतनी कंडीशन नहीं है कि वो आपसे हमला युद्ध में सामना कर सके। फिर यूनाइटेड नेशन में ये बात गई, लेकिन अमेरिका जब यूनाइटेड नेशन में गया इस प्रस्ताव को लेकर के कि ये हमला गलत कर रहा था, अमेरिका ने 14-0 से वो जीत लिया। मतलब 14 लोगों ने जो मीटिंग में बैठे थे, उन्होंने
अमेरिका के पक्ष में वोट किया कि भाई अमेरिका को इस मामले में बीच में आना चाहिए और कहीं ना कहीं अमेरिका को इस चीज़ का बचाव करना चाहिए, नहीं तो इस कंडीशन में कुवैत ख़त्म हो जाएगा। फिर यूनाइटेड नेशन ने एक बार और अपील दी कि भाई हम अपनी टीम भेज रहे हैं, आपसे सद्दाम हुसैन आपसे ऐसी दरख्वास्त करते हैं कि आप पीछे हट जाइए, लेकिन सद्दाम हुसैन नहीं माना। एक तानाशाह वाली कंडीशन में कहीं ना कहीं और तो और 28 अगस्त 1990 में 28 अगस्त उन्होंने कितनी तारीख को हमला किया था, 2 अगस्त 1990 को इराक ने हमला कर दिया था कुवैत के ऊपर, और 28 अगस्त 1990 में मात्र 26 दिन में उसने पूरे कुवैत पे अपना कब्जा जमा लिया था। जस्ट 1 मिनट अपना 28 अगस्त 1990 को उसने पूरे के पूरे कुवैत पर कब्जा कर लिया और कुवैत को अपना 19वां प्रांत मतलब राज्य बना दिया। उसके बाद में अमेरिका ने और 31 देशों ने, नाटो ने उसे फिर बोला कि भाई आप अपनी सेना पीछे खींच लो, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने हमें परमिशन दे दी है कि आप इस युद्ध में बीच में आइए। लेकिन उसके बाद में भी जो तुम्हारा तानाशाह था सद्दाम हुसैन नहीं माना। और सद्दाम हुसैन जो अमेरिका की CIA एजेंसी थी, उसको कहीं से पता चला कि जो इराक है ना, इराक के पास में बायोलॉजिकल वेपन है, कि इसके पास में कोई ऐसा जैविक हथियार है जिससे कहीं ना कहीं इसके हाथ में, अगर ये जैविक हथियार है मतलब बंदर के हाथ में बंदूक वाला काम, कि ये पूरा का पूरा जो मानव जाति है वो संकट में आ जाएगी। तो जब उनके ये खबर सामने आई कि इसके पास में बायोलॉजिकल हथियार है, तो फिर नाटो के जो देश हैं उन्होंने फिर एक बार उनसे बोला कि भाई तुम पीछे हट जाओ, लेकिन सद्दाम हुसैन मानने वाला कहाँ था, वो बिल्कुल नहीं माना। तो फिर 17 जनवरी 1991 में नाटो की 7 लाख सेना 7 लाख सैनिकों के साथ में इराक के ऊपर हमला कर दिया और इराक के सैनिकों को महज 4 दिन में कुवैत से बाहर निकाल दिया। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें युद्ध में जो मारे गए वो मारे गए 4 लाख सैनिक, 4 लाख से ज़्यादा जो सिविलियंस की मौत हुई और उससे ज़्यादा 8 से 10 हज़ार सैनिक मारे गए और ऑल ओवर दूसरी तरफ से भी सेना मारे गए। इस बौखलाहट में, जब ऐसी बौखलाहट हुई, उस बौखलाहट में सद्दाम हुसैन ने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया। जब सद्दाम हुसैन ने इजराइल के ऊपर हमला किया तो इजराइल को इसलिए हमला किया था कि जो नाटो की सेना है, जो इराक की उस सेना को खदेड़ रही है कुवैत से, तो अब वो सीधा हमला किसके ऊपर कर दिया उसने, इजराइल के ऊपर। इजराइल के ऊपर इसलिए हमला किया कि जिससे इजराइल पैनिक में आ जाए और इजराइल इसके ऊपर काउंटर अटैक करे। काउंटर अटैक करे तो जो सेना मरेगी, सेना किसकी मरेगी, वो मरेगी नाटो की, क्योंकि ज़्यादातर सेना किसकी है, नाटो की। इसके कितने सैनिक गए थे, इसके इराक के सैनिक गए थे 1 लाख। 1 लाख में से कुछ युद्ध में मारे भी गए होंगे, तो जाहिर सी बात है 70-80 हज़ार सैनिक इसके इराक के कुवैत के अंदर थे। लेकिन 70 हज़ार सैनिक इसके इराक के और 7 लाख सैनिक नाटो के, तो ज़्यादा सैनिक किसके हैं, नाटो के। तो इसने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया जिससे इजराइल पैनिक में आके काउंटर अटैक करे। काउंटर अटैक में ज़्यादातर नाटो की सेना मारी जाए। लेकिन उसमें हुआ क्या, अमेरिका के इशारे पर इजराइल ने उसकी कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की। इजराइल ने बोल दिया कि छोड़ो यार, जान दो, क्योंकि इजराइल जानता था कि ये किस मंशा से हमला कर रहा है। ऐसा कोई एक ही बार नहीं हुआ, ऐसा अनेक बार हुआ। 4 दिन में पूरे के पूरे जो इराकी सेना थे वो बाहर निकाल दिया और अमेरिका ने उसको जो सरेंडर कराया, सरेंडर कराने के बाद बोला कि आपके पास में जो वेपन है ना, हमें ऐसा पता चला है कि आपके पास में परमाणु बम है या कोई जैविक हथियार है, उसे आप डिस्ट्रॉय कर दो। तो इराक के जो सद्दाम हुसैन थे ना, उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय करने से, या जो बाहर USA की जो CIA की कंपनी, CIA की जो टीम गई थी या यूनाइटेड नेशन की जो टीम गई थी, उन्हें सहयोग नहीं किया। तो फिर से एक बार यूनाइटेड नेशन ने बोला कि भाई आप ये गलत कर रहे हो, आप इसमें मदद करो, लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद में जब तुम्हारा 26/11/2001, जब जिसको 26/11 के नाम से जाना जाता है, जब 26/11 में अटैक हुआ तुम्हारे किस पे, अमेरिका के टावर पे, अल्फा टावर है शायद, अमेरिका के अल्फा टावर पे 26/11 में जब अटैक हुआ, तो उस अटैक की जो जवाबदारी है वो तो अलकायदा ने ले ली थी कि भाई ये अटैक हमने कराया। लेकिन अमेरिका कहीं ना कहीं भाप चुका था कि अलकायदा और इराक ये दोनों मिले हुए हैं कहीं ना कहीं, और ये अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहे थे। तो इसीलिए उन्होंने 1 बार 2 बार 3 बार नहीं, 1 बार तो अल्टीमेटम दे दिया कि आप 48 घंटे के अंदर अंदर इराक को छोड़ दो। सद्दाम हुसैन और सद्दाम हुसैन के बेटे अगर नहीं छोड़ते हैं तो हम फिर से हमला कर देंगे और हम इस बार तहस नहस करने वाले हैं।
अमेरिका के राष्ट्रपति पूरी तरह से प्लान बना चुके थे। इसकी कई जो यूरोपियन देश हैं या ईस्ट के देश हैं या तुम्हारा एशिया के देश हैं, वे कहीं ना कहीं इस चीज़ की जांच कर चुके थे अपने इंटरनली चीज़ों से, क्योंकि भारत के इस चीज़ की पुष्टि नहीं करते। जैसे रो है ना भारत में रिसर्च एनालिस्ट विंग, जो दूसरे देशों में रहती है, लेकिन वो उसका काम यही रहता है कि भारत के प्रति कौन कौन किस तरह की एक्टिविटी कर रहा है, या भारत के लिए कोई षड्यंत्र तो नहीं रचाया जा रहा, भारत के प्रति कुछ गड़बड़ तो नहीं काम चल रहा है कि हम भारत पर ऐसा अटैक कर देंगे। तो उन्होंने इस चीज़ का पता कर लिया था कि कहीं भी इराक के पास में ऐसा कोई जैविक हथियार नहीं है, ना उसके पास में परमाणु हथियार है। लेकिन जो अल्फा टावर उड़ाया गया था 26/11 में अमेरिका का, अमेरिका ने उस चीज़ को भांप लिया और अमेरिका ने बोल दिया कि अब हम इसे तहस नहस करके ही मानेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति ने सन 2002 में अपनी कांग्रेस वहाँ की संसद को कहा जाता है, उस संसद में अपना एक आदेश पारित करा लिया कि अमेरिका अब इराक के ऊपर हमला कर सकती है। और इराक के जो सद्दाम हुसैन थे और उनके जो 2 बेटे थे, उनको तत्काल देश छोड़ने से बोल दिया 48 घंटे के अंदर अंदर आप देश छोड़ दो। और 20 मार्च 2003 को अमेरिका की लगभग 3.5 लाख सेना ने इराक के ऊपर एकदम हमला कर दिया। उस देश इराक के जो ऊपर हमला किया, उसमें काफ़ी दिन वो ऑपरेशन चला, उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका तो जीत गया, लेकिन हार गई साथियों मानवता इसलिए हार गई क्योंकि मानवता के चलते 4 लाख से ज़्यादा जो सिविलियन थे उनकी मौत हो गई, एक तानाशाह के कारण, एक गलत डिसीजन के कारण। अगर वो एक बार कहने के लिए पीछे हट जाता, उसका क्या जाना था। इतने जो लोग मारे गए, इतने जो सैनिक मारे गए, इतना जो देश पीछे हो गया। आज भी इराक का अब कभी तुम नाम सुना? क्योंकि इसीलिए कोई भी जो देश होता है ना, वो युद्ध में अगर भाग ले लेता है ना, तो 10 साल ऑटोमेटिक ही पीछे हो जाता है। क्योंकि जर्नली कभी भी कितने ही बड़े युद्ध हो जाएं, उनका जो निर्णय निकलता है साथियों, वो टेबल टॉक से निकलता है। मतलब जब तक वे टेबल टॉक नहीं करेंगे, बैठ के बात नहीं करेंगे, तब तक उन युद्ध का मसला हल नहीं होगा। अलग बात है तुम अपनी शक्ति प्रदर्शन कर लो, लेकिन होना जाना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं होना। आज अब जीता जागता उदाहरण यूक्रेन का देख लो, यूक्रेन हमास का देख लो, चलो वो गाजा वाला दूसरा बताऊंगा, पहले यूक्रेन का देख लो। यूक्रेन 3 साल युद्ध लड़ा, इतना कर्जा अमेरिका से ले लिया एड के रूप में, इतना कर्जा उसने यूरोप से ले लिया, और वो कर्जा विद ब्याज होता है। जितना भी कर्जे होते हैं ना साथियों, जो भी देश युद्ध में देता है वो कर्जा ब्याज के रूप में देता है, ब्याज भी उसका लेता है। वो ब्याज के परसेंटेज अलग अलग देश अपनी अपनी नियम से अनुसार रखते हैं। हुआ क्या, 3 साल युद्ध लड़ लिया, जो उनने उनसे पैसा लिया वो उनने बम हथियार गोले फोड़ दिए। अब जो दूसरे देश के आके उसके ऊपर हथियार गोले बम गिरे, तो उसका जो देश था, उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ था, जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई थी, स्कूल थे, कॉलेजेस थे, हॉस्पिटल थे, या जो भूमि उपजाऊ खेती थी लायक थी, या रोड थी, या तुम्हारा ट्रेन थी, या मेट्रो थी, या पटरियाँ थी, सब तो तहस नहस होगी। अब उसको फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए फिर से और पैसा चाहिए, और जो अभी कई लाख करोड़ रुपया जो युद्ध में आया वो ख़त्म हो गया। तो अब देश ऑटोमेटिक 20 साल पीछे चला गया। अब वो इसलिए पीछे चला गया, इसलिए कोई भी देश युद्ध लड़ने के लिए प्रोबेबिलिटी नहीं देता, पहले सोचता है कि टेबल टॉक से ही बात चल जाए। क्योंकि युद्ध लड़ना अपने आप को पीछे धकेलना है। किसी भी का भी उदाहरण देख लो, गाजा ने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया, कोई बात नहीं, हमला कर दिया, लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ, अंजाम आपके सामने है। आज गाजा जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी इमारतों से सजा हुआ दिखता था, वो महज 3 महीने के अंदर इजराइल ने इस लायक बना दिया कि उसमें कुछ नहीं छोड़ा, कुछ नहीं, सब भंगार, सब खंडर बना के छोड़ दिया। क्या वहाँ पे फिर से जिस तरह से पहले लोग जीवनचर्या चला रहे थे, क्या उस तरह से जीवनचर्या चला पाएंगे? नहीं। सेम कंडीशन इराक की हुई। इराक को ख़त्म किसने किया? सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन कौन? एक गलत डिसीजन, सद्दाम हुसैन की तानाशाही, सद्दाम हुसैन का एक ओवर कॉन्फिडेंस, और पूरे के पूरे 31 देश जो नाटो के देश हैं उन्होंने उसके ऊपर अटैक कर दिया। तो आप बताओ, 1 लाख सैनिक में से 20,000 मारे गए, 70,000, उनके ऊपर 7 लाख सैनिक और विद फाइटर जेट। अमेरिका के पास में फाइटर जेट की कमी है क्या? नाटो के जो देश हैं 31 देश हैं, अभी 32 हो गए हैं, उनके पास में फाइटर जेटों की कमी है क्या? एक से एक बढ़ के फाइटर जेट है उनके पास। तो वो हथियार हैं जो आपके पास इराक ने कभी सोचे भी नहीं होंगे। इसीलिए तो महज 4 दिन में उनने सबको खदेड़ दिया।
कुवैत से। और ये चीज़ तो जब एक बार आप कमेंट करके आ गए थे इजिप्ट के राष्ट्रपति से, मतलब वहाँ के जो राजा थे, सऊदी के राजा से, कि हम कुवैत के ऊपर हमला नहीं करेंगे, इतनी प्रेशर टैक्टिक्स काफ़ी थी इराक के लिए। इराक ने 1 लाख सेना और 300 से ज़्यादा जो टैंक इराक की सेना कुवैत की सेना के सीमा के ऊपर खड़े कर दिए थे। उससे इराक का जो दबाव था ना, वो कुवैत मान चुका था। क्या प्रेशर एक टैक्टिक्स होती है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं मार दूंगा, तो डर होता है। जब एक बार आपने मार दिया तो फिर डर खत्म हो गया। उसके बाद में भी जब एक बार नाटो को इराक ने बोल दिया कि भैया नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा, वो जानता है कि नाटो कौन है। नॉर्थ ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में 31 देश हैं, 31 देश में सबके सब पावरफुल है, एक से एक बढ़िया हथियार से लैस हैं, और उनमें सबका बापू अमेरिका अपना एक डेलीगेशन भेज रहा है कि भाई तो युद्ध मत लड़े, लेकिन उसकी नज़र थी कुवैत पे, कुवैत के हथियारों पे, कुवैत के जो तेल भंडार हैं। उन्होंने सोचा कि सब के सब इराक में आ जाएंगे तो इराक का दबदबा हो जाएगा। आज इराक के ऊपर इतने सैंक्शन लगा दिए अमेरिका ने कि वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा। इराक को इतना पीछे धकेल दिया युद्ध में कि वो खड़ा नहीं हो पा रहा। इराक है, ईरान है, नहीं ये अपने आप में देखो, आपने कहीं गाड़ियों में भी दिखा होगा ना, इराक का पानी पीती है रानी, ऐसा टैंक पे लिखा रखते हैं लोग बाग। लेकिन एक कंडीशन देखिए, एक तानाशाह, एक गलत डिसीजन, एक उस देश के जो नेता है या उस देश का जो लीडरशिप को फॉलो करता है, उसके एक गलत डिसीजन के कारण पूरा देश तबाह हो गया। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।